आज का ये जाम हमारे दोस्त जगन के नाम, जिसने इंस्पेक्टर मोदक नाम के कांटे को हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। साला धमकी दे रहा था कि मुलाकात कोर्ट में होगी। हंसो नहीं, कोर्ट में ही मुलाकात हो जाती अगर जगन इंस्पेक्टर दास की जगह किसी और पुलिस वाले के हाथ लग गया होता। किसी और के हाथ कैसे लग सकता था संपत साहब? जगन हर गैर कानूनी काम में मुझे अपने साथ रखता है ताकि अगर वो कहीं फंस जाए तो मैं उसे बचा लूं, जैसे आज बचा लिया। सच पूछो तो अब मुझे चैन आया है। जब से इंस्पेक्टर मोदक की सूरत देखी मेरा तो खाना पीना ही हराम हो गया था। जगन ने हम सबको बचा लिया, अब पीने का मजा आएगा। इस बात पर चीयर्स। चीयर्स। डैडी, आप लोग पीते ही रहेंगे या आकर खाना भी खाएंगे? बस बेटी एक 15 मिनट और। 15 मिनट करते करते 3 बार खाना गर्म किया है। अब खाना मेज पर लग चुका है। आप लोगों को खाना है तो ठंडा ही खा लीजिए। मैं सोने जा रही हूँ। भाई सोच लो, कहीं ठंडा खाना खा के फंस ना जाए। वाह भाई वाह। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए माँ। मोटरसाइकिल नहीं मतलब मुझसे पहले ही कॉलेज निकल गया। कोई बात नहीं बच्चू, आज भी शॉर्टकट से मैं तुझसे पहले ही पहुंचता हूँ। अरे क्या आदमी है, जब देखो भागते रहता है। तुम्हें तो कहा था मारो। अरे फुल थ्रू, मैंने उन लोगों को तेरे को मारने को कहा था। मेरे को क्यों? एसाइट, लगता है ऊपर वाले ने तेरे को मेरे वास्ते ही बनाया है। क्या? हाँ, इसलिए तो तू घड़ी घड़ी मेरे छत के नीचे गिरता है। वो तो मैं गलती से गिर गया। 2 बार गलती कैसा हो सकता है? कल गिरा तो मैं समझी बाय मिस्टेक गिरा, लेकिन आज गिरा तो मिस्टेक से नहीं गिरा। तो फिर? कहते हैं जिसका फल होता है उसी के आंगन में गिरता है। वैसा ही तो मेरा लव का फल है रे। लव का फल? हाँ, इसलिए घड़ी घड़ी मेरे घर के अंदर गिरता है। तो मेरा है रे, है ना? अरे ये क्या करती हो? डोंट यू हैव एनी शेम? अपनों से क्या शर्म? बाहर जाने का रास्ता किधर है? इधर से, इधर। बाप रे। अरे रे, तू किधर जा रहा है रे? नाने को। नहीं, कॉलेज को। देर हो गई, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, जाता हूँ। अरे ओए, मेरा छत का खड्डा कौन बंद करेगा रे? जब तीसरी बार गिरूंगा ना, तब बंद कर दूंगा। अरे सुन, मैं वो तीसरी बार का इंतजार करूंगी रे। साला। आओ सम बताओ भाई, तुमसे राय लेनी थी इसीलिए तुम्हें बुलाया। हाँ बोलो। इस बिल्डिंग को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? कि जब म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। वो कैसे? इस 6 माले की बिल्डिंग पर अगर 4 माले और चढ़ा दिए जाएं तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें परमिशन मिली है सिर्फ 6 माले तक की, और तुम इस पे 10 माला बनाना चाहते हो, तो सोच लो कहीं फंस न जाए। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता संपत। नहीं? जब कीमती लाल फाइल पास करा देगा, ठाकुर साहब नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा देंगे और कॉन्ट्रैक्टर साहब बिल्डिंग के 4 माले और बढ़ा देंगे। हो जाएगा। और बाकी जांच पड़ताल करके पास कराने का काम इंस्पेक्टर गणेश का है। क्यों गणेश? जी हाँ, ये भी हो जाएगा। देखा, इस तरह हमारा भी फायदा होगा और इनका भी फायदा होगा।
हंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए रास्ते का क्या होगा? लोग क्या उस गंदी बस्ती से होकर इस बिल्डिंग में रहने आएंगे? संपत, जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या बस्ती नहीं हटा सकते? वक्त आने पर बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। कीमतीलाल, समझ में नहीं आता कि निर्मल बिल्डिंग की इस फाइल पे दस्तखत करूं कि न करूं। क्यों सर? पहले तो उन्होंने बिल्डिंग सरकार की जमीन पर बनाई, दूसरे एफएसआई अपनी तरफ से खुद ही बढ़ा दिया। 6 मंजिलों की इजाजत मिली तो 10 मंजिलें बना डाली। सुना है कि उन लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल भी बहुत घटिया किस्म का इस्तेमाल किया है। कहीं ऊपर से इंक्वायरी आ गई तो आने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? और इंक्वायरी करने वाले लोग होंगे भी कौन? हमारे ही आदमी, हमारे इंस्पेक्टर। इस फंदेबाजी के धंधे में हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब शामिल हैं। फिर भी कीमती, अगर गलत माल के कारण बिल्डिंग को कहीं कुछ हो गया, अरे गिर गई, जानों का नुकसान हो गया तो सोच लो कहीं फंस न जाए। आप भी संपत सेठ की तरह बातें करने लग गए हैं। सोच लो कहीं फंस न जाए। अरे सर, इतने बरसों में नहीं फंसे तो अब क्या खाक फंसेंगे। और एक बात मेरी याद रखिए, दुनिया में भले आग लग जाए उसकी परवाह मत कीजिए, अपनी जेब गर्म रहे उसकी ज्यादा परवाह कीजिए। हाँ, चलिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ। हैं? ए, तू क्या कर रही है? ये कस्टमर लोग के वास्ते दारू का ट्रायल मार रही हूँ। तू दारू पीती है क्या? अरे नहीं रे, हलवाई कभी हलवा खाता है क्या? उसी तरह दारू वाली कभी दारू नहीं पीती है। अपन तो खाली चखता है। एक बात बता, चकते चकते तेरे को चढ़ती नहीं है क्या? हाँ, कभी कभी दिमाग का टेलीविजन घूम जाता है। तू भी चक्कर देखना, बड़ा मजा आएगा। बाप रे, मुझे नहीं चकना वकना। वो तेरी छत बन गई, मैं चलता हूँ। ए, तू किधर जाता है रे? पहले मुझे देखने तो दे, ठीक से बनाया कि नहीं। ए, तू क्यों हिलता है रे? अरे हिलू नहीं तो क्या करूं? जब देखो तू घुसती ही रहती है। तू ऊपर जाके देखा है तेरी छत बनी कि नहीं? तू जाएगा तो नहीं? अरे जा। अरे वाह, क्या छत बनाया साले ने। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे होना क्या है रे? तू नीचे और मैं तेरे ऊपर। अरे मैंने तेरे को कहा था ना कि तेरे छत की छावली बहुत नरम है। लगता अब तेरा पूरा छत नया बनाना पड़ेगा। अरे अगर तू आसमान का छत भी बदल देगा ना, तब भी मैं तेरे ऊपर ही गिरती रहूंगी। गिरती रहूंगी? चलो उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठना। नहीं उठूंगी। उठना। नहीं उठूंगी। उठ। बोला ना, नहीं उठूंगी। क्या हो रहा बा? मैं वो कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं क्या? मैं कब से इसे छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, साला छोड़ता ही नहीं। ए, तू झूठ क्यों बोल रही है? तू छत के ऊपर चढ़ी थी, ऊपर से नीचे नहीं गिरी? मैं? सीधा मेरे गोद में आके गिरी। झूठ। अच्छा, आसमान से गिरा और खजूर में अटका ये तो सुना था, लेकिन छत से गिरा और गोद में अटका ये पहली बार सुन रहा हूँ। बोलूं क्या घर पे? हाँ? अच्छा, तू अभी बकवास मत कर, बता काम क्या है? अरे भिड़ो, ये खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कामनी के पिता मेरे पिता से बात करने आए हैं, इस वक्त घर पे। तेरी शादी के लिए? यस। तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की, उसे शादी करने का ख्याल अपने मन में लाने की? और तुम, अगर तुम्हारी ये तमन्ना है तो रोक लो अपने तमन्ना के कदम। कीमतीलाल, जमीन पर रहकर आकाश को छूने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे संपत सेठ, अब अकेले ही बोलते रहोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, मेरे बेटे ने तो आपसे नहीं कहा कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, आपकी बेटी ने आपसे कहा। और अगर आपकी बेटी ने कहा है तो उसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर करते हैं तो मेरा ख्याल है दोनों की शादी। बंद करो तुम। मैं यहाँ पर तुम्हें ताकीद करने आया, तुम उल्टे मुझसे शादी की बात कर रहे हो। अरे तुम्हारी हैसियत क्या कीमतीलाल? एक मामूली नौकर की, एक मामूली क्लार्क की, जो हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है। संपत सेठ, क्या? मैं आपके फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं पलता हूँ, बल्कि आपसे अपनी मेहनत की कीमत वसूल करता हूँ। जो कुछ भी हो, फिर भी तुम हमारे नौकर हो और हमेशा हमारे नौकर रहोगे। हमारे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते, और ये बात अच्छी तरह से याद रखना कीमतीलाल, याद रखना।
अच्छा, मैं नौकर हूं? तब मैं तुम्हें बताता हूं कि नौकर जो कर सकता है वो मालिक 10 जन्म में नहीं कर सकता।